गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डोरा प्रोसेस। ये डोरा प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि डोरा प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, आज ये डोरा प्रोसेस को हम बहुत ही डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले डोरा का मतलब क्या होता है कि ये डीएससीपी के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला एक प्रोसेस है। डीएससीपी सर्वर उसको परफॉर्म करता है। ओके। तो ये प्रोसेस क्या होता है और डोरा का मतलब क्या होता है, ये सभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डोरा का मतलब क्या होता है। तो डीएससीपी सर्वर के द्वारा डीएससीपी सर्वर के द्वारा ये प्रोसेस को डोरा प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ना। तो ये डोरा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर मैं सबसे पहले डी की बात करें तो डी का मतलब क्या होता है। तो डी का मतलब होता है डिस्कवर। ओके। और ओ का मतलब क्या होता है। तो ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑफर। और आर का मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब यहाँ पे होता है रिक्वेस्ट। ओके। और उसके बाद लास्ट में ई का मतलब होता है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट। ओके दोस्तों, चलो ये प्रोसेस को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि डोरा प्रोसेस एक डीएससीपी सर्वर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरा एक डीएससीपी सर्वर है और ये डीएससीपी सर्वर जिसका काम क्या होता है तो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करना होता है हमारे नेटवर्क के अंदर। तो ये डीएससीपी सर्वर है। ओके। जो कोई एक स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये स्विच जो है जिसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक मेरा यहाँ पे एक कंप्यूटर है जो क्लाइंट है। ओके। जिसको कोई आईपी नहीं मिला है, ये क्लाइंट कंप्यूटर है। एक दूसरा पीसी मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके। ये क्लाइंट 2 है, ये भी एक क्लाइंट है। और थर्ड पीसी यहाँ पे है तो जिसको भी हमने आईपी नहीं दिया है, क्लाइंट कंप्यूटर है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सर्वर है और यहाँ पे ये सब मेरे क्लाइंट हैं। तो होता क्या होता है कि यहाँ पे क्लाइंट के पास कोई आईपी नहीं होता है। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे डोरा प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो डोरा प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक एड्रेस 255.255.255 ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये क्या करता है, नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है कि कोई ऐसा मशीन या कोई ऐसा कोई सर्वर है जो हमको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे। ओके। तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर स्विच के ऊपर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा जिसके द्वारा ये फाइंड किया जाएगा, डिस्कवर किया जाता है। क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर करता है। सबसे पहले ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है क्लाइंट साइड से। और ये परफॉर्म किया जाता है कि भी हमारे नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा कोई सर्वर है जो आईपी को प्रोवाइड करे। तो पहली प्रोसेस यहाँ पे होती है डिस्कवर, मतलब यहाँ पे डिस्कवर किया जाता है कोई सर्वर को। ओके। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस किया, ये जब ये प्रोसेस जब होती है तो यहाँ पे हमारा जो डीएससीपी सर्वर है वो 67 और 68 ऐसे दो पोर्ट नंबर यूज़ करता है। ओके। जिसमें एक सर्वर के लिए होता है और एक होता है हमारे क्लाइंट साइड पे। तो ये क्लाइंट साइड पे एक क्लाइंट साइड मॉडल होता है। क्लाइंट साइड का मॉडल का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। ओके। क्लाइंट डिस्कवर करता है। तो यहाँ पे 67 एंड 68 ये दो पोर्ट नंबर होते हैं जिसके द्वारा ये डिस्कवर करता है ओके पैकेट को। तो यहाँ पे 68 पोर्ट नंबर जो होता है वो सर्वर का होता है, डीएससीपी सर्वर। एंड 67 जो पोर्ट नंबर होता है वो क्लाइंट साइड के लिए होता है। तो यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं, जो डिस्कवर पैकेट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये पोर्ट को मतलब ये जनरेट किया जाता है क्लाइंट साइड से और हमारे डीएससीपी सर्वर को मिलता है। ओके। तो पहली प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे डीएससीपी सर्वर क्या करता है, उनको एक ऑफर करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके पास कोई स्कोप है और स्कोप के अंदर आपने बहुत सारे आईपी रेंज दे दिया है, जैसे कि 10.10.01 से लेके आपने यहाँ पे आईपी रेंज दिया है 10.10.100। तो ये इसके पास कुछ स्कोप के अंदर कुछ रेंज होती है, आईपी रेंज। तो ये क्या करता है, डीएससीपी सर्वर जो होता है ये पोर्ट नंबर यूज़ करता है ओके 67। और इसके द्वारा ये क्लाइंट को एक ऑफ़र करता है, क्लाइंट को एक आईपी की ऑफ़र करता है। ओके। मतलब आपको आईपी डीएससीपी आईपी लेना है तो डीएससीपी के थ्रू आईपी असाइन किया जाता है। ओके। आईपी ऑफ़र किया जाता है क्लाइंट को।
तो यहाँ पे 6-7 पोर्ट नंबर के द्वारा ये एक DHCP सर्वर के द्वारा ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। ऑफ़र हो जाता है आईपी। देन आफ्टर यहाँ पे थर्ड प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो क्लाइंट को जो ऑफ़र किया है आईपी, जो आपका DHCP सर्वर वो ऑफ़र करता है, तो वहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो थर्ड प्रोसेस को रन करता है और वो प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट का। तो ये रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो जो उनको आईपी मतलब वो ऑफ़र किया है वो आईपी एड्रेस उनको असाइन करे। ओके, तो ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे DHCP सर्वर जो है वो लास्ट प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है एक्नॉलेजमेंट। तो क्लाइंट ने यहाँ पे कुछ एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट साइड पे जब ये आईपी असाइन किया जाता है तो क्लाइंट क्या करता है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि उनको आईपी एक मिल गया है। ओके, तो ये चारों के चार प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे तो हमारे क्लाइंट के पास कोई आईपी नहीं है, तो वो किस तरह से हमारे DHCP सर्वर को फाइंड करता है। तो दोस्तों जब क्लाइंट के पास कोई आईपी नहीं होता है तो उस टाइम पे वो बूट पी ये प्रोटोकॉल के द्वारा हमारे नेटवर्क के अंदर DHCP सर्वर को या कोई ऐसे सर्वर को फाइंड करता है जो उसको आईपी प्रोवाइड करे। तो DHCP सर्वर को वो फाइंड करता है बूट पी प्रोटोकॉल के द्वारा और इस तरह से एक डोरा प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डोरा प्रोसेस के अंदर जो DHCP सर्वर जो होता है वो एक UDP प्रोटोकॉल बेस्ड काम करता है 6-7 एंड 6-8 पोर्ट नंबर के द्वारा। और यहाँ पे DHCP जो सर्वर जो होता है वो 6-7 पोर्ट नंबर यूज़ करके क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करता है और जो क्लाइंट होता है वो 68 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। ओके, और यहाँ पे जो ये मैसेज जो करता है ब्रॉडकास्ट डिस्कवर करता है, तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट आईपी 255.255.255 के द्वारा ये आईपी को मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, नेटवर्क के अंदर डिस्कवर करता है। ओके, और इस तरह से ये डोरा प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होती है। तो थोड़ा और डीप में देख लेते हैं। जैसे एक MS पेन के द्वारा मैं समझाता हूँ दोबारा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक DHCP सर्वर है और ये DHCP सर्वर हमारे DHCP क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डोरा प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा सबसे पहले हमारे क्लाइंट साइड से। तो क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे एक डिस्कवर मैसेज यहाँ पे रन करता है, डिस्कवर जो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये सर्वर जो है, ओके, तो सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, तो सर्वर सेकंड प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, सर्वर खुद परफॉर्म करेगा। वो यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है तो वो क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करेगा, एक ऑफ़र प्रोवाइड करेगा, ऑफ़र देगा कि आपको आईपी एड्रेस देना है, आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो ऑफ़र करेगा। सेकंड प्रोसेस यहाँ पे क्या हो गई, तो सेकंड प्रोसेस यहाँ पे हो गई ऑफ़र प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद अगेन यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रन किया जाता है, ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है हमारे DHCP सर्वर के द्वारा जो 6-7 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड प्रोसेस हो गई। अब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। तो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, तो थर्ड प्रोसेस के अंदर हम थोड़ा और देख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस के अंदर तो थर्ड प्रोसेस में यहाँ पे थर्ड प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो हमारा जो क्लाइंट है उनको ऑफ़र किया जाता है आईपी ऑफ़र किया जाता है। तो हमारा जो क्लाइंट होता है वो DHCP सर्वर को एक मैसेज सेंड करता है आईपी असाइन करने के लिए। मतलब वो क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि आईपी मुझे प्रोवाइड करो। और जब भी उसको आईपी जब ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, DHCP सर्वर को कि आईपी प्रोवाइड करने की, तो उस टाइम पे लास्ट ये प्रोसेस होती है कि आईपी एड्रेस को असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस को असाइन किया जाता है। ओके, तो लास्ट प्रोसेस जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा कि भाई सर्वर के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है और सर्वर जब आईपी दे देता है, हमारे क्लाइंट को आईपी जब प्रोवाइड कर देता है, तो इस टाइम पे यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि उनको एक आईपी स्पेसिफिक आईपी उनको मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर था उसका आईपी 10.10.1 से चालू हो रहा था, तो यहाँ पे सर्वर के द्वारा यहाँ पे 10.100 आईपी उनको मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से प्रोसेस होता है, डिस्कवर होता है पहले, इसके बाद ऑफ़र, उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। ओके,
तो दोस्तों ये एक डोरा प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया दोस्तों। ओके, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मुद्दा, एक टॉपिक, बूट पी प्रोटोकॉल के द्वारा ये डिस्कवर करता है, ये ध्यान में रखना है। क्लाइंट के पास आईपी नहीं होता है तो क्लाइंट बूट पी प्रोटोकॉल को यूज़ करके अपने डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करता है। तो दोस्तों ये था मेरा डोरा प्रोसेस का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।